चलो बच्चों, आज की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। इसके पहले हमने 10th क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 भी है जो 10th जैसा ही है। विच टर्म ऑफ एपी 3, 15, 27, 29 विल बी 132 मोर देन इट्स 54 है ना, 54 टर्म। तो आपको कंसेप्ट तो वही है, विच टर्म पूछ रहा है। तो सपोज क्या कर लेंगे कि एन टर्म सॉल्यूशन है ना, विच टर्म, तो लेट सपोज कर लिया nth टर्म बी 154, nth टर्म इज 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू 132 प्लस a 54 है ना। nth टर्म इज 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। अब n का फॉर्मूला सबको पता है, सिंस वी नो दैट an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये अप्लाई कर दीजिए LHS में और RHS में भी हम फॉर्मूले के हिसाब से। अब यहाँ पे देख लो a कितना दिया है आपका, a की वैल्यू क्या है, a इज इक्वल टू है आपका 3, कॉमन डिफरेंस d कितना 15 माइनस 3 दैट इज 12। ठीक है, अब फॉर्मूले में पुट कर देते हैं हम। तो n का फॉर्मूला तो एज इट इज an, तो ये तो एज इट इज LHS में, तो n का फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 132 प्लस a प्लस 53 d। अब a से a तो क्रॉस कर सकते हो आप यहाँ पे, ध्यान दीजिए n का फॉर्मूला ये रहा 132, ये इधर, और a 54 तो a प्लस 53d, a से ही कैंसिल हो गया तो n माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस कितना 12, और यहाँ पे 132 प्लस कितना हो जाएगा 553 इंटू 12। अब क्या करो आप, पहले इस RHS को सॉल्व कर लो। 132 प्लस 12 3 जा 36, तो ये 6 3, 12 5 जा 60 प्लस 3 यानी 63। अब ऐड कर दीजिए तो ये हो गया 8 6 7 n माइनस 1। बोला था मैंने कि अंदर मल्टीप्लाई नहीं करना, आपको पहले डिवाइड करना है ना। डिवाइड कर दो, तो डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 672 4 है ना, कितना हो जाएगा 64। तो n माइनस 1 इक्वल टू 64, तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 65। तो ये आपकी कौन सी टर्म पूछ रहा था, तो विच टर्म है ना, तो विच टर्म यानी कौन सी 65th वाली जो टर्म है या 65 वाली जो टर्म है वो 132 मोर देन इट्स 54 टर्म्स होगी। ठीक, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो यहां लिखिए इसे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 इज मोस्ट आईएमपी। ठीक है, एक्सरसाइज का आईएमपी क्वेश्चन। अब क्या है, टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, दो एपी हैं तो कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम है, एंड डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100। 100 टर्म का डिफरेंस कितना है 100 है, तो आपको 1000 टर्म का डिफरेंस कैलकुलेट करना है कि क्या होगा। तो 100 टर्म यानी क्या, a100, ये होता है ना 100 टर्म। अगर an क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो 100 टर्म क्या हो जाएगा a100। अगर फॉर्मूले में अगर लिखे तो a प्लस 99d, ये फॉर्मूला बन जाएगा 100 टर्म का। ठीक, तो बोल रहा है कि 100 टर्म का डिफरेंस, दोनों एपी का डिफरेंस यानी आपस में उनको माइनस करने पे। ठीक है, तो डिफरेंस कितना है 100 है, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। तो सॉल्यूशन देखिए, बहुत ही इजी सा सॉल्यूशन है, और लेकिन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सपोज कर लें, लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ बोथ एपी, बोथ 2 एपी की बात हो रही है ना, तो बोथ एपीज आर, ए को ए सपोज कर लेते हैं और दूसरे को ए डैश है ना। लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ बोथ एपीज आर ए एंड ए डैश, ए
एंड ए डैश और कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम है, कॉमन डिफरेंस इज डी, है ना। दोनों का फर्स्ट टर्म ए और ए डैश हो गया, है ना। पहले का फर्स्ट टर्म ए और दूसरे का ए डैश, और इधर कॉमन डिफरेंस को हमने डी सपोज कर लिया। कॉमन डिफरेंस ऑफ बोथ एपी लिख देते हैं, ऑफ बोथ एपी इज डी, क्योंकि कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम है। अब सिंस वी नो दैट an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, फॉर्मूला पता है, ठीक। बट उसने बोला क्या है कि दोनों के 100 टर्म का डिफरेंस कितना है, 100 है, ठीक। तो दोनों के 100 टर्म का डिफरेंस, तो देयरफॉर a 100 माइनस दूसरी एपी को हम क्या मांगते हैं, ए डैश 100, कितना दिया हुआ है, 100। फर्स्ट एपी का 100 टर्म हमारा ए 100 हो गया, सेकेंड वाली एपी का 100 टर्म क्या हो गया, ए डैश हो गया। दोनों का डिफरेंस कितना है, 100 है। अब ये क्या हो जाएगा, ए प्लस 99d, और ये कितना हो जाएगा, ए डैश प्लस 99d इज इक्वल टू 100। तो ये a प्लस 99d माइनस ए डैश माइनस 99d इक्वल टू 100। d तो भाई क्या है, दोनों के लिए सेम था, तो इसलिए मैंने d ही यूज किया है। लेकिन फर्स्ट वाली एपी का फर्स्ट टर्म क्या है, a है, और सेकेंड वाली एपी का फर्स्ट टर्म क्या है, a डैश है। हमने ये सपोज किया क्योंकि दोनों एपी का फर्स्ट टर्म क्या है, डिफरेंट है। अब ये कैंसिल, तो रिलेशन क्या मिला, a माइनस ए डैश किसके इक्वल, 100 के इक्वल। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन कंसिडर कर लेंगे, ठीक। नाउ अब वो क्या बोल रहा है कि फाइंड द डिफरेंस ऑफ देयर 1000 टर्म, है ना। 1000 टर्म का डिफरेंस होगा, क्या होगा, तो 1000 माइनस ए डैश 1000, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो 8000 कितना होता है, a प्लस 999d, है ना, और माइनस ए डैश प्लस 999d, है ना। ये माइनस इसलिए ब्रैकेट इसलिए लगाएंगे, यहाँ पे माइनस इसलिए मैंने ब्रैकेट लगा दिया। अब ये माइनस ओपन करूंगा तो दोनों ही माइनस हो जाएंगे, तो हो जाए माइनस पे, कर देते हैं ऐसा। तो अब ये सॉल्यूशन पे इसका आगे, तो देयरफॉर ये स्टेप, ये वाली ए प्लस 999d माइनस ए डैश माइनस 999d, इससे ये कैंसिल, क्या आ रहा है, a माइनस ए डैश, ठीक है। और a माइनस ए डैश कितना है, 100 है ना भाई, इसकी वैल्यू क्या है, किसके इक्वल है, 100। कहां से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो देयरफॉर डिफरेंस ऑफ देयर 1000 टर्म a डैश 1000 इज इक्वल टू 100। तो 1000 टर्म का भी डिफरेंस कितना आ रहा है हमारा, 100 ही आ रहा है। तो आप लिख सकते हो hence the difference of their 1000 term is also 100, ठीक है भाई। तो ये लास्ट लाइन है, आप लिख लीजिएगा। जैसे 100 टर्म का डिफरेंस कैलकुलेट किया हमने, 100 टर्म्स का डिफरेंस कितना दिया था, 100 दिया था, तो हमने सॉल्व किया क्या, 1000 टर्म को भी सॉल्व किया, तो क्या आया हमारा, a माइनस ए डैश, और a माइनस ए डैश क्या है आपका, 100 है, ठीक है। तो ये 100 आया, यानी 1000 माइनस ए डैश 1000 को कैलकुलेट करने के बाद भी क्या आ रहा है, 100 ही आ रहा है। तो 10 या हेंस द डिफरेंस ऑफ देयर 1000 टर्म इज आल्सो 100। तो नोट डाउन कर लीजिए, मोस्ट टाइम क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। तो ये मोस्ट आईएमपी नहीं, महा एमपी है, यानी ये बोर्ड में इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं।
कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7, डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 8, कुछ भी पूछ सकते हैं ना, इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। तो समझो 3 डिजिट नंबर तो पहले देखते हैं कि पहले 3 डिजिट नंबर्स क्या होते हैं। तो 3 डिजिट नंबर स्टार्ट कहां से होता है आपका 100 से, कहां तक चलेगा 999 तक। ठीक, इस 100 से पहले क्या होता है 99 और इसके बाद क्या होता है 1000। तो 1000 4 डिजिट और 99 क्या होता है 2 डिजिट। तो ये 3 डिजिट्स नंबर है। ठीक है, अब 3 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 7, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे आप इस फर्स्ट को 100 को 7 से डिवाइड कर दीजिए। देखिए मैं बता रहा हूं कि वो पहला नंबर कौन सा होगा 3 डिजिट वाला जो 7 से डिवाइड होगा। तो कितना हो जाएगा 7 1 जा 7, ये 3 0, कितना हो जाएगा 7 4 जा 28 यानी 2, रिमाइंडर कितना आ रहा है आपका 2। अब ध्यान दो ये 2 रिमाइंडर है ना, तो 2 एक्स्ट्रा है, यानी इसमें से अगर मैं 2 माइनस कर दूं, 2 एक्स्ट्रा बचा है ना, रिमाइंडर एक्स्ट्रा बचा है, तो माइनस कर दूं 2 तो कितना आ रहा है 98, यानी 98 जो होगा 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो 7 से डिवाइड होगा ये पूरी तरह से, है ना, ये 14 टाइम्स चला जाएगा और 98 हो जाएगा, ये पूरा रिमाइंडर 0। ठीक, यानी जो 98 था वो 7 से क्या होता था कंप्लीट डिवाइड हो रहा था, लेकिन 98 तो 2 डिजिट नंबर है। तो अब हम इस 98 में क्या करते हैं, 98 में हम 7 ऐड कर देते हैं। ठीक, 7 ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 105। ठीक, तो ये 105 जो पहला 3 डिजिट नंबर है वो 7 से क्या होगा डिवाइड होगा। तो पहला 3 डिजिट नंबर 7 से डिवाइड होने वाला 105। अब दूसरा और 7 ऐड कर दो तो 1 1 12। ठीक, इसके बाद और 7 ऐड करते जाओ, तो करते जाना आप ऐड। अब बात आ रही कि पहला नंबर मिल गया, दूसरा नंबर मिल गया, आगे 7 7 ऐड करते जाइए। अब लास्ट कौन सा ऐसा नंबर होगा, आखिरी नंबर जो 7 से डिवाइड होगा 3 डिजिट में। तो फिर से वही कंसेप्ट, 999 को हम 7 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक, तो 7 1 जा 7, ये 2 कितना 9, 7 4 जा 28, ये 1 फिर से 9, 7 2 जा 14 कितना 5। अब इसमें भी 5 रिमाइंडर बच रहा है, ये रिमाइंडर कितना है 5। तो अगर इसमें से हम 5 हटा दें 999 में से -5 कर दें तो कितना आ जाएगा 994। तो ये जो 994 होगा, क्योंकि एक्स्ट्रा है ना ये, तो एक्स्ट्रा माइनस कर दिया। ठीक, अब यहाँ पे मैंने माइनस किया था 2, तो कितना 98, लेकिन 98 तो 2 डिजिट नंबर था, तो 2 डिजिट नंबर थोड़ी चाहिए हमें 3 डिजिट, इसलिए फिर से हमने 98 में क्या किया, इसको ऐड कर दिया 7 को। तो जो पहला नंबर मिल गया मुझे 3 डिजिट का वो 105, लेकिन अब इसमें क्या एक्स्ट्रा है तो इसको माइनस कर दिया तो कितना 994 है। अब हमें इसमें 7 ऐड नहीं करना है, क्योंकि 7 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1000 से ऊपर चला जाएगा नंबर। ठीक, तो ये जो हमारा लास्ट नंबर है वो क्या हो जाएगा 994। फर्स्ट नंबर भी मिल गया, लास्ट नंबर भी मिल गया, तो हम कैलकुलेट कर लेंगे कि वो कितने हैं, n का फॉर्मूला लगा लेंगे। ठीक, तो सॉल्यूशन समझिए इसका, द नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 3, सॉल्यूशन 3 डिजिट नंबर, 3 digit numbers which is divisible by 7 are क्या हो जाएगा 105, 1112 है ना, 119 लिख लो, एक और बढ़ा लो 119, 7 और ऐड कर दिया। ठीक, और लास्ट में कितना 994। ठीक है, ये पहला 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिवाइड होगा, ये सेकेंड, ये थर्ड, ऐसे ये 994। लेट सपोज कर लिया है ना, nth टर्म क्या है, आप nth टर्म का आप फॉर्मूला लगा लो, है ना। तो फर्स्ट ये गिवन है, कॉमन डिफरेंस गिवन है। ठीक, तो हम an का फॉर्मूला सपोज करें, सिंस वी नो दैट an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, या आप ये लास्ट लिखा हुआ तो लास्ट का भी फॉर्मूला लिख सकते हो, और एल भी लिख सकते हो a प्लस n-1 इंटू डी। चाहे आप l लिख लो या n लिख लो, बात एक ही है। ठीक है, l लिखोगे तो ये लास्ट दिख रहा है, a लिखते हैं तो उसका मतलब ये आखिरी। ठीक है, तो टोटल कितनी टर्म है, तो टोटल टर्म निकालने के लिए हमने n का फॉर्मूला या लास्ट का फॉर्मूला जो लगाना है वो हम लगा सकते हैं।
ठीक है, तो देखो अब L इज इक्वल टू लास्ट लिया कितना 994, ठीक, A कितना फर्स्ट टर्म तो 105, D कितना तो सबको पता है 77 का डिफरेंस है, तो लास्ट का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया तो L इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो 994 इक्वल टू A 105 प्लस n माइनस 1, n निकालना है आपको, कॉमन डिफरेंस 7, ठीक, तो माइनस कर दीजिए 994 माइनस 105 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7, माइनस करने पे कितना आ जाएगा 59, ये कितना हो जाएगा फिर आपका 8 और सेकेंड अपॉन 7 इक्वल टू n माइनस 1, कैंसिल करिए भाई, 7 1 जा, ठीक है, फिर 7 2 जा, फिर आपका 7, ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया आपका, तो 127 इक्वल टू n माइनस 1, तो 1 को इधर शिफ्ट कर दो तो 128 इज इक्वल टू n, ठीक है, तो टोटल कितनी टर्म होंगी, है ना, जो 7 से क्या होंगी डिविजिबल होंगी, तो देयरफॉर 128 टर्म्स व्हिच इज डिविजिबल बाय 7, तो ये आपका आंसर कैलकुलेट करना था, n की वैल्यू निकालना था, ठीक है, तो नोट डाउन कर लीजिए आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, सेम टाइप का क्वेश्चन है, तो इसमें लिख रहा हूं मैं महा एमपी, ठीक है भाई, महा एमपी यानी मोस्ट एमपी। हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250, 10 और 250 के बीच 4 का मल्टीपल कितना होगा, तो 10 से 250 तक के नंबर हैं जो 4 से डिविजिबल है, वो नंबर कैलकुलेट करना है, तो 10 होगा क्या, नहीं होगा, ठीक है, 10 को अगर हम 4 से डिवाइड करें तो बिल्कुल नहीं होगा, कौन सा होगा 12 होगा, सबको पता है कि 10 के बाद जो आता है 12 नंबर आता है वो 4 से डिविजिबल होता है, लेकिन लास्ट वाला कौन सा होगा 250, है ना, 4 से डिवाइड किया कितना आ जाएगा 24, है ना, तो 24 1 0 कितना हो जाएगा 2 जा, तो ये हो जाएगा आपका 8, तो कितना 2, यानी 2 एक्स्ट्रा है तो 2 माइनस कर देते हैं, रिमाइंडर ज्यादा बचा ना, 2 एक्स्ट्रा है तो 250 माइनस 2 तो कितना 248, तो लास्ट वाला जो होगा 248 होगा, तो फर्स्ट क्या होगा 12 और लास्ट क्या होगा 248, है ना, तो अब क्या करते हैं हम सभी नंबर कैलकुलेट कर लेते हैं जो 4 के डिविजिबल है, तो सॉल्यूशन इस टाइप का हो जाएगा आपका, हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4, तो the multiple of 4 lie between 10 and 250 और क्या हो जाएगा 12 16 20 डैश 248, ये लास्ट, ठीक, अब यहाँ पे L कितना है 248 है, या n भी लिख सकते हो, आपको सही n भी लिख सकते हैं हम ना, n 248, ठीक, L लिख दिया, A की वैल्यू कितनी 12 और कॉमन डिफरेंस आपका कितना है 4 का डिफरेंस चल रहा है, तो फॉर्मूला हम लगा देते हैं, सिंस वी नो दैट L इज इक्वल टू, ठीक है, सिंस वी नो दैट L इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक, तो लास्ट का फॉर्मूला लगा दिया, तो L कितना 248 इक्वल टू आपका 12 प्लस n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस 4, इसको माइनस कर दीजिए, 248 माइनस 12 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4, तो माइनस करोगे तो 632, ठीक है, 6 ये कितना 3 और ये 2 अपॉन 4 इक्वल टू n माइनस 1, डिवाइड कर लेते हैं कितना आ रहा है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 4 5 जा, है ना, तो 5 टाइम्स और 9 36, तो 59 इक्वल टू n माइनस 1, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 को इधर ऐड कर दो तो कितना 60, ठीक, तो टोटल 60 टर्म होंगी जो 4 से डिविजिबल होंगी, या 4 से डिवाइड होंगी या 4 के मल्टीपल होंगी, किसके बीच आपका 10 और 250 के बीच, तो टोटल 60 टर्म्स, जैसे पहला हो जाएगा 12 16 20 24 28 ऐसे है ना, जो 4 के इंटरवल में आ रही है, तो टोटल कितनी होंगी 60 टर्म्स होंगी,
ठीक, लिखिए। चलिए नेक्स्ट, तो अभी तो महा एमपी का ही चल रहा है, ये भी हम महा एमपी लिख के देते हैं, है ना। इसलिए लिख रहे हैं कि इन सब की तो प्रैक्टिस आप करोगे ही करोगे। तो आज के वीडियोस में जितने भी क्वेश्चन थे वो मोस्ट एमपी क्वेश्चन थे, ज्यादातर पूछे जाने क्वेश्चन यही रहते हैं। सॉल्यूशन क्या बोल रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, एन की वैल्यू निकालो, द nth टर्म ऑफ दिस एपी एंड दिस एपी आर इक्वल, दोनों एपी का nth टर्म इक्वल होगा तो n की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो सॉल्यूशन, let the nth term of first AP तो कौन सी है, 63, 65, 67, इसका nth टर्म क्या होगा, a की वैल्यू कितनी है 63, d कितना है 65 माइनस 63 कितना 2, तो n कितना हो जाएगा, n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो कितना a 63 प्लस n माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस कितना 2, तो सॉल्व कर लीजिए इससे पहले। तो an इज इक्वल टू 63 प्लस 2n माइनस 2, तो कितना 61 प्लस 2n, ये nth टर्म फर्स्ट एपी का, ठीक है। अगेन लेट द nth टर्म ऑफ सेकेंड एपी, सेकेंड एपी क्या है हमारे, सेकेंड एपी 3, 10, 70, ठीक है। तो इसमें a को हम क्या, a कुछ अलग वेरिएबल ले लेते हैं, यहाँ पे स्मॉल a d लिया तो कैपिटल a और d ले लेते हैं, तो a इज इक्वल टू 3 और कैपिटल d ले लेते हैं हम कितना 10 माइनस 3 दैट इज 7, ठीक है। या आप कंफ्यूज हो रहे हो तो स्मॉल a डैश ले लेते हैं और ये d डैश ले लेते हैं, ठीक। कैपिटल ना लेके हमने a डैश और d डैश ले, क्योंकि ये अलग एपी है भाई, ये भी दूसरी एपी है ना, तो a और d सेम नहीं ले सकते हैं, ठीक है, तो कुछ डिफरेंट ले लिया। तो अब इसकी nth टर्म a डैश n इज इक्वल टू a डैश प्लस n माइनस 1 इंटू d डैश, n डैश नहीं होगा, n तो सेम है ना उसका, nth टर्म सेम है तो n तो n ही रहेगा, n में चेंज नहीं रहेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 प्लस n माइनस 1 कॉमन डिफरेंस 7, तो कितना 3 प्लस 7n माइनस 7, तो कितना 7n माइनस 4, ये क्या हो गया a डैश n, ये दूसरी एपी का nth टर्म। अब ये दोनों तो इक्वल है, ये फर्स्ट और ये सेकेंड, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस दोनों कुछ भी लिख सकते हैं। nth टर्म बोल रहा है दोनों एपी का इक्वल है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट और सेकेंड दोनों इक्वल, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन an इज इक्वल टू a डैश n, ठीक। तो फर्स्ट और सेकेंड से हम क्या लिख दें, 61 प्लस 2n इक्वल टू 7n माइनस 4, अब 4 को इधर लाओ, n वाली टर्म उधर ले जाओ, तो 61 प्लस 4 इक्वल टू 7 माइनस 2n, 7n माइनस 2n कितना हो जाएगा बता दीजिए आप, 7n माइनस 2n 5n और 61 प्लस 4 65, तो 65 इज इक्वल टू 5n, तो n इज इक्वल टू 65 अपॉन 5 कितना 13, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 13, ठीक। तो जो दोनों एपी का 13th वाला टर्म आएगा, फर्स्ट एपी का भी और सेकेंड एपी का, दोनों का 13th वाला टर्म क्या होगा, इक्वल होगा। देयरफॉर 13th टर्म ऑफ बोथ एपीज आर इक्वल, तो ये इसका फाइनल आंसर रहा, इसे नोट डाउन कर लीजिए। और महा एपी लिखा था तो महा एपी तो डेफिनेटली है, ठीक है। n की वैल्यू 13 है, तो दोनों एपी का कौन सा टर्म, तो 13th वाला टर्म, पहली एपी का भी 13 टर्म निकाल लेना, ये 13 और दूसरी एपी में भी आप यहाँ पे रख देना a डैश 13, तो दोनों सेम आ जाएगा, ठीक है भाई, तो नोट डाउन कर लीजिए।